हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं तो आपको सिर्फ क्या एक ही औरत नज़र आती है दुनिया में? क्या दूसरी औरत इंसान नहीं है? क्या उसके हुकूक नहीं है? हर साल रमज़ान से पहले लाकर उसको कंटेंट बनाया जाता है, उसके ऊपर व्यूज़ लिए जाते हैं, उसको पूरा महीना रख कर और उससे खूब सारे व्यूज़ कमा के सेकंड वाइफ करके और उसके बाद उसको वापस रवाना कर दिया जाता है। ये अहमद के सारे फ़ैन आ गए हैं और यहाँ पे कम से कम 11 से 12 बच्चे हैं जो अहमद का दिमाग खा रहे हैं। तो यहाँ मैंने मटर चावल जो है वो रेडी कर लिए हैं। मैं फ्राइज़ बना रही हूँ। धनिया जो है निकला है इसके अंदर, अल्लाह करे चल जाए क्योंकि कोई चीज़ बचती नहीं है यहाँ पर ना। बहुत सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं जिसमें अहमद और अनाया भी हैं और अभी जैन नीचे जा रहा है तो आप लोगों को सब बच्चों से भी मिलवाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो कल रात बिल्कुल नींद नहीं हो पाई क्योंकि काम इतने होते हैं कि काम ख़त्म करते करते ही सुबह फजर हो गई और उसके बाद जो है फिर नींद ही नहीं आई। तो बस और फिर दिन के साथ दिन के काम शुरू हो जाते हैं। तो दिन जो हमारा गुज़र रहा है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बस अब नीचे जो है बड़ी अच्छी धूप निकली हुई, आज बड़ी ठंडी हवा चल गई है। आपका नाम क्या है? आपकी एज? 6। और जमल तुम्हारा? ठीक है, तुम बताओ। कैप्चर करो बदतमीज बच्चे। आराम से फोन पे नहीं, कुछ नहीं होगा। एक मिनट। अच्छा, इतना गुस्सा नहीं। आराम से भागना। भागो। मम्मा यहाँ पे हमारी को वो डाल दी है बाजरा और हमारी यहाँ पे अच्छी खासी आई हुई है कबूतरों की। कम से कम 20 से बच्चे सही हैं। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे मम्मा ने बनाए फ्रेंच फ्राइज, साथ में आपके आलू मटर का पुलाव और साथ में आपके रायता। हाँ भाई, अभी तो वाले से नीचे जाओगी। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या बना रही है? मैं चीज़ें वैसे लाया था, तो आप क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा की चिकन और मैक्रोनी आपने मंगाई थी ना, वो भी बना रही है साथ में। काफ़ी टाइम के बाद पिज़्ज़ा घर का। आज इसमें ट्राई करके देखते हैं इस ओवन में ना। तो बस ये रेडी होने वाला है हमारा चाउमीन नहीं बल्कि मैक्रोनी, और उसके साथ क्या कहते हैं वेजिटेबल सॉस की भी। और ये
रेडी भी हो गई है मैक्रोनी भी हमारी। तो बस ये रेडी होने वाला है हमारा चाउमीन नहीं बल्कि मैक्रोनी, और उसके साथ क्या कहते हैं वेजिटेबल सॉस भी और ये रेडी भी हो गई है मैक्रोनी भी हमारी। और यहाँ पे बन रहे हैं पिज़्ज़ा, बनाया भी डाल दिए साथ साथ में। Pizza. No, this is mine. तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनल रेडी हो गया। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं सब, और मैक्रोनी भी अलग से खा रहे हैं, और पिज़्ज़ा भी बन रहे हैं साथ साथ। अनाया ने तो खाना का स्टार्ट कर दिया है ना। गुलचा सो रहा है यहाँ पर, और हमने इसको अंदर ही रखा हुआ है, सर्दी है। सो रहे दवा चाहिए? तो आज कराची जो है वो 40 साल के बाद एक्सपीरियंस कर रहा है कि कोल्ड विंड, और 40 साल जो है मार्च में ये टेम्परेचर कभी भी नहीं रहा। लेकिन आफ्टर रेन जो है यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गिर गया है, और इस वक्त आई थिंक 13 समथिंग कुछ है टेम्परेचर मार्च के अंदर, जो बड़ा सरप्राइजिंग है और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि वेदर जो है थोड़ा अच्छा रहे कुछ दिन, क्योंकि जब गर्मी होती है तो बेइंतहा गर्मी हो जाती है। तो कुछ बात कर लेते हैं हम आज के एपिसोड के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ डेली व्लॉगिंग के नाम पर जिस किस्म के ड्रामेबाज व्लॉगर्स हैं, और जो ड्रामेबाजियाँ वो यहाँ करते हैं लोगों के साथ, तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं उनके घर में। उनकी वालदा भी एक कैरेक्टर हैं उनका, और एक रोल प्ले कर रही हैं वो भी वहाँ पे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या माएँ ऐसी होती हैं? बिल्कुल होती हैं जी, ऐसी माएँ ज़रूर होती हैं, और दुनिया में हर तरह की माएँ पाई जाती हैं। स्पेशली 2024 के अंदर तो माँ जैसा जो एक ताल्लुक़ है वो भी ऐसा हो गया है कि उसके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते, वो भी आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में डिच कर जाता है। और माएँ या माँ बाप जो है वो भी सपोर्ट उन औलादों को करते हैं जो सबसे ज़्यादा नालायक होती हैं, और वही उनकी सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं। और जो औलादें उनके लिए पूरी ज़िंदगी सब कुछ करती रहती हैं, पूरी दुनिया से लड़ती रहती हैं, उनका ख़याल रखती हैं, वो उनके लिए मैटर नहीं करती। तो एक दौर था जब माँ बाप जो है, जब बच्चे गलत करते थे तो वो उनको मना करते थे, लेकिन जब कुछ नालायक औलादें गलत करती हैं तो स्पेशली माएँ जो हैं वो उनके ऊपर पर्दा ज़रूर डालती हैं और उनकी गलतियों को छुपाती हैं। जो सबसे बड़ा कहते हैं ब्लंडर करती हैं वो अपने बच्चों के साथ भी, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को उसकी गलती पे अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसको तैयार करते हैं कि वो दोबारा कुछ इससे भी बढ़कर करे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि माँ जैसा रिश्ता भी अब सियासी हो गया है, और माएँ भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करती हैं जो कि फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो एक अच्छी पोजीशन और पावर में होते हैं। पहले जिन बच्चों ने उनके लिए जो किया होता है वो उनके लिए मैटर नहीं रखते। पूरी ज़िंदगी जिनके साथ वो गुजारती हैं और जो उनके हर बुरे वक्त में उनके साथी होते हैं वो समटाइम्स उनके लिए नहीं मैटर करते, लेकिन नालायक औलादें, यस नालायक औलादें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं माँ बाप के लिए। और माँ बाप हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं ना खोटे सिक्के होते हैं। तो और वैसे भी आजकल के दौर में तो जिसके पास पैसा है, पावर है, पेरेंट्स उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी का ख्याल रखना पसंद करते हैं, उसी की इज़्ज़त होती है, चाहे वो जितना नालायक और कमीना हो, लेकिन रिस्पेक्ट उसी की होती है और उसी की हाँ में हाँ मिलाई जाती है, चाहे वो सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो। तो ये तो अब एक कॉमन सी चीज़ हो गई है जो हम आप रोज़ ही देखते हैं। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं हम अपने व्लॉगर की जो सौतन साहिबा हैं उनके ऊपर। जो उनकी एज है वो अराउंड 40-42 के दरमियान की है,
जो कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज है प्रेगनेंसी के लिए, और मोस्टली तो इस एज में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, और कंसीव हो भी जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसके लिए मेडिकल टर्म्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, और जब ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हो तो उसके बाद ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने कभी किसी व्लॉग के अंदर नहीं देखा कि उनके हस्बैंड जो है उनको किसी हॉस्पिटल लेके गए हों, या कोई अल्ट्रासाउंड करवाया हो, या उनको कोई वाइटामिन्स ला के दिए हों। वो बेचारी तो 3 साल से गंदी चादर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके नाम के व्यूज़ खा खा के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स भी बना लिए, घर भी बना लिए, महल भी बना लिए, और वो बेचारी जो है आज भी उसी हाल में बर्बाद और बहुत ही तकलीफ़ में बेचारी उस अज़ियत के अंदर वो मौजूद है, जो कि आप सब देखते हैं यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर रोज़ एक लाइव लगती है, रोज़ की एक क्या कई लाइव्स लगती हैं, जो कि इसलिए लगती हैं कि एक मज़लूम औरत के ऊपर सौतन आ गई है और बेचारी पे बड़ा जुल्म हो गया है। लेकिन जो दूसरी औरत है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। तो अगर आप औरतों के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं तो आपको सिर्फ़ क्या एक ही औरत नज़र आती है दुनिया में? क्या दूसरी औरत इंसान नहीं है? क्या उसके हुकूक़ नहीं है? हर साल रमज़ान से पहले लाकर उसको कंटेंट बनाया जाता है, उसके ऊपर व्यूज़ लिए जाते हैं, उसको पूरा महीना रख कर और उससे खूब सारे व्यूज़ कमा के सेकंड वाइफ करके और उसके बाद उसको वापस रवाना कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप कैसी औरतें हैं कि आप लोगों को सिर्फ़ एक ही औरत मज़लूम नज़र आती है यहाँ पर, जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है और जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रही है। और बाय द वे आपकी जो व्लॉगर साहिबा हैं उनको अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उनकी कोई इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं अपने हस्बैंड के साथ। पिछले साल से वो अपना बेडरूम शेयर कर रही हैं जो कि खाली पड़ा होता है, और वो ख़ुद जो है पूरा घर सजाकर एक कॉर्नर के अंदर पूरा ख़ानदान जो है वो बिस्तर डाल के बैठा होता है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पेन उस वक्त होता है जब आपकी कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो किसी के साथ, जब आपने अपना बेडरूम तक इस्तेमाल नहीं किया, आज कितने महीने हो गए, तो फिर किस चीज़ की बॉन्डिंग और क्या रिलेशन, फिर तो सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा है ना। खैर, लोगों को जो बेहतर लगता है वो समझें, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने टारगेट किया हुआ है वो बेचारे कम अक़ल लोग हैं, जिनके पास शायद यही एक एंटरटेनमेंट है और यही उनकी दुनिया है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उसके ख़िलाफ़ कुछ सुन सकें। तो ऐसी नाइंसाफ़ी ना करें। आप ख़ुद भी एक औरत हैं, तो अगर औरत को सपोर्ट ही करना है तो कौसर को सपोर्ट करें, और जिसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसने क्या गलत किया है, उसका क्या गुनाह है, ना उसके पास घर है, ना जिनको आप कहते हैं ना कि लवली फैमिली, बड़ी फैमिली बाउंडिंग्स हैं, ये कोई फैमिली बाउंडिंग्स नहीं है। यहाँ हर बंदा मतलब के लिए रुका हुआ है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक ड्रामा ऑफ कोर्स जो हिट हो चुका है उसके सारे कैरेक्टर्स को साथ रहना ज़रूरी है, और ये इन सब की मजबूरी है कि इन्हें एक साथ रहना पड़ रहा है, वरना इनके दरमियान कोई फैमिली बाउंडिंग्स नहीं है। अरमान मलिक ने भी 2 शादियाँ की हुई हैं, उसकी दोनों बीवियाँ साथ रहती हैं और डेली बेसिस पे वो अपने व्लॉग में शेयर करती हैं सारी चीज़ें, और दोनों एक ही तरह की लाइफ गुजारती हैं। उनमें किसी किस्म का भी जो है कोई जो है डिफरेंस नहीं है कि एक के पास कुछ नहीं है और एक के पास सब कुछ है। तो मेरे ख़्याल में मियाँ साहब तो इनके भी इतना कमाते हैं कि अपनी बीवी को एक ट्रिप तो कहीं ना कहीं करवा ही सकते थे। एनीवे, जो ड्रामे आपको दिखाए जाते हैं उसको सिर्फ ड्रामों की हद तक लिया करें, इमोशनली अटैच मत हुआ करें इन पागल औरतों की तरह। खैर, ये औरतें भी इमोशनली अटैच नहीं हैं, ये सिर्फ डॉलर्स के लिए अटैच हैं। जिस दिन डॉलर आना बंद हो जाएंगे ये इनको भी धो दे देंगी। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर के साथ इसलिए अटैच हैं क्योंकि इनकी ऑडियंस को ये अपने पास कैप्चर करती हैं, अपनी सब्सक्राइबर बढ़ाती हैं, अपने व्यूज़ काउंट करती हैं और उनसे पैसा बनाती हैं उनकी बातें करके और उनके सियाह को सफ़ेद करके। तो अल्लाह ताला को भी हम सबको जवाब देना है।
तो इतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ना हो कि आपके ऊपर ही कोई मुसीबत आ जाए, क्योंकि ज़बानें तो अल्लाह माफ़ करे, इनको इतनी लंबी लंबी दी हैं कि क्या कह सकते हैं। इन औरतों की ज़बानों के ऊपर तो बिच्छू नाचेंगे। जिस तरह की इनकी ज़बानें हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये जितना गंदा बोलेंगी उतने इनको डॉलर्स मिलेंगे। पता नहीं ये वॉशरूम जाती भी हैं या मतलब कभी शावर लेती हैं या कभी अपने ऊपर भी कोई टाइम दे पाती हैं, नहीं दे पाती, या इनके शौहरों ने इनको एक ही काम पे लगाया हुआ है कि दिन रात बैठकर या तो ये लाइव करती हैं या वीडियोस बना बना के अपलोड करती हैं। शायद इनके शौहर ना इनकी ज़रूरियात और इनके जो अखराजात हैं उनको पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए ये गंद उगलती हैं यहाँ पे आके, हमारे माशरे को ख़राब करती हैं, हमारे मज़हब का नाम ख़राब करती हैं, और किसी एक औरत को मज़लूम शो करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाती हैं। अपने आप को कहती हैं कि हम बहुत डिसेंट हैं और हम ब्रांड हैं और दूसरे चंगर हैं। तो चंगड़ सपोर्टर्स तो आप ख़ुद भी हैं, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी ब्रांड हैं तो चंगड़ों की बातें क्यों करती हैं। इन्हीं चंगड़ों के नाम से तो आप पैसे कमाती हैं, जिससे आप 2 रोटी खाती हैं। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपको इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपके हस्बैंड्स तो आप लोगों की 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो खुदा आप सब पे अपना रहम व करम करे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे गंदे लोगों से महफूज रखे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।